हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे ये यूट्यूब चैनल सुवन डमल महादेव स्वागत करता हूं। आज ये हम लोगों का एपिसोड 2 होगा 21 डेज 21 किलोमीटर चैलेंज का। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपना प्लानिंग और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आखिर मैं किस तरह से प्लान बना करके और स्ट्रेटजी बना करके इस चैलेंज को कंप्लीट किया हूं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी बता देता हूं, उसके बाद में अपना प्लानिंग का पार्ट भी पूरा आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला चीज जो मैंने ध्यान रखा था इस चैलेंज को कंप्लीट करने में कि सही वेदर का मैं इंतजार कर रहा था। मैं झारखंड से हूं, तो मेरे एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। तो मैं ये वेट कर रहा था कि एक अच्छा मौसम मुझे मिलना चाहिए जब मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड में आप अच्छा रन नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा गर्म में भी आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बहुत अच्छा एक वेदर का इंतजार कर रहा था। आप जितने भी एथलीट देखोगे एक अच्छा इवेंट को, अच्छा वेदर वगैरह को भी ध्यान में रख करके करते हैं। तो मैंने ये इस बात को ध्यान में रखा था। साथ में मैं ये बात को ध्यान में रखा कि मेरा कोई भी इवेंट उस मंथ में नहीं पड़ना चाहिए, उस समय नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ये देखा कि मेरा ये फरवरी मंथ में मेरा कोई भी इवेंट नहीं है। मैं बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता हूं, तो मैं ये देख लिया कि कोई तरह का इवेंट नहीं होना चाहिए ताकि मेरा ये चैलेंज आराम से हो सके। तीसरा पॉइंट कि मैं ये देख लिया कि मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन वगैरह होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं आराम से इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाह रहा था। वो ऐसा एक समय का वेट कर रहा था जब मुझे ये सब कुछ मिल जाए। तो मुझे वेदर सही मिल रहा था, फिर आपका कोई इवेंट मेरा नहीं था, इसके अलावा कोई फैमिली फंक्शन नहीं था। चौथा चीज जो मैंने ध्यान में रखा वो था कि इंजुरी। मैं ये देख लिया कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंजुरी तो नहीं है। इस तरह का चैलेंज लेने में मैं 21 किलोमीटर दौड़ा था। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। किसी के लिए 10 किलोमीटर बड़ी बात हो सकती है, किसी के लिए 5 किलोमीटर बड़ी बात हो सकती है, तो किसी के लिए 50 किलोमीटर बड़ी बात हो सकती है। तो आप कभी भी अपने हिसाब से जो भी डिस्टेंस को करोगे उसमें ये बात को बहुत बड़ा वैल्यू देना है कि किसी भी प्रकार का इंजुरी आपको नहीं होना चाहिए। आपको लग सकता है कि आपको हल्का सा कोई तरह का इंजुरी है, हल्का पेन है, कि मान लीजिएगा नी में आपको हल्का सा पेन है, या एंकल में है, या काफ मसल में है। वो लगेगा कि हल्का दर्द है, चल जाएगा, पर जब आप रेगुलर रन करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको इंजुरी फ्री रहना है, तभी इस प्रकार का चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट मैंने जो किया स्ट्रेटजी में, अब जो मुझसे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं जो कि लंबा डिस्टेंस दौड़ते हैं, फुल मैराथन वगैरह का तैयारी करते हैं, उनसे मैं बात करके रखा था कि किस किस तरह का समस्या आ सकती है। तो ये सब चीज को भी मैं ध्यान में रखा था। अब मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताया था, तो मैंने इस चीज के लिए क्या प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने प्लान में यह चीज किया कि मैं सही, मेरे पास जितने भी जूते हैं सब जूतों को मैंने बारी बारी से इस्तेमाल किया। मैं आपको जूतों को दिखा देता हूं। मैं टोटल 4 जूतों का इस्तेमाल किया हूं। ये मेरे पास 4 जूते हैं। ये एसिक्स का नूसा ट्राई 14 है, ये प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2 है, ये एडिडास का टेकोमिसन 9 है, और ये नया जूता मैं अभी खरीदा था प्यूमा का डेविएट एलिट। इसका भी वीडियो रिव्यू बनाया हूं मैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया जूते के बारे में कि मैं जूतों को भी चेक करना चाह रहा था किस तरह से होगा। और जूतों को आप एक ही जूता को डेली पहनोगे तो जूता का लाइफ भी खराब हो जाता है और आपको वो सही रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। तो मैं जूतों पे काम किया। दूसरा जो मैंने काम किया वो किया सबसे बड़ा चीज हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन पे मैंने क्या किया कि आपको दिखा देता हूं। मैं ये पूरा 1 महीने का इलेक्ट्रोल पाउडर को मंगा लिया। अभी देखिए इसको इस्तेमाल करते करते अब सिर्फ यही 4-5 बचे हैं। तो मैं क्या करता था कि इसका एक पैकेट इस तरह से बॉटल में पूरा डाल करके पूरा दिन भर पीता था। तो मुझे कभी भी शरीर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का दिक्कत नहीं हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट डे रिकवर कर सकूं। और रनिंग करने के लिए जब मैं जाता था तो इस तरह का छोटा बोतल में इस तरह का रिलोड को डाल करके, ये फर्स्ट रनअप का रिलोड है, इसको डाल करके मैं पी करके जाता था। और खाने में मैंने ये पीनट बटर मंगा लिया था ताकि मुझे प्रोटीन का कमी ना हो। ये डेली मैं खाता था। और साथ में मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो मैं पूरा अंडा एक कैरेट पूरा मंगा लिया था ताकि मुझे प्रोटीन की दिक्कत नहीं हो।
ये सब मेरा खाने का हो गया, और खाने को लेकर मैं क्या खाता था क्या पीता था वो अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मैं रनिंग करने के बाद में रिकवरी के लिए, मसाज के लिए मैं फोम रोल का इस्तेमाल कर रहा था। और फोम रोल के अलावा मैं अभी दिखा देता हूं, ये मेरा है मसाज गन। मसाज गन भी मैं मंगा के रखा था ताकि मुझे कोई तरह का दिक्कत ना हो, ताकि मैं प्रॉपर मसाज कर सकूं, ताकि मुझे कोई भी तरह का शरीर में प्रॉब्लम जो आएगा वो ना हो। और ये फास्ट एंड अप का एनर्जी जेल भी मैं मंगा के रखा था, मैं इसे एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया, ये रखा ही रह गया, इसे इसे मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसके अलावा एक चीज और मैं दिखा देता हूं, ये पुराना पीनट बटर का है। इसमें मैं पूरा डेट्स रखा था। मैं हमेशा बोलता हूँ डेट्स आप जरूर खाइएगा, जो गीला वाला खजूर है इसे मैं डेली खाता था। तो ये सब चीजें मैं अपना, मेरा प्लानिंग के अंदर में था कि मैं खाने पीने में कुछ कमी नहीं करूंगा, जूतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो भी मेरे पास जूते जितने हैं सबका रोटेशन करूंगा, मसाज वगैरह प्रॉपर करूंगा ताकि मुझे रिकवरी अच्छी तरह से हो सके। तो और एक बात और बता देता हूं कि मैं अपना प्लानिंग में अपना रनिंग का जो था उसमें वेरिएशन को भी ऐड किया, ताकि मैं जब रन करूं तो मेरा रनिंग ज़्यादा बोरिंग ना हो, कुछ वेरिएशन रहे, ताकि मेरा शरीर भी उस हिसाब से रिकवर हो सके और रिस्पॉन्स कर सके। और साथ ही साथ ये जो घड़ी मैं पहना हुआ हूं, ये है गार्मिन की घड़ी। तो ये गार्मिन मुझे बहुत हेल्प किया रनिंग में। पहले मैं मोबाइल लेकर के दौड़ता था तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो ये गार्मिन भी मुझे बहुत हेल्प किया। साथ में मैं अपना कपड़ों पे भी ध्यान दिया। ठंडा था तो मैं टाइट वगैरह पहनकर भी रन किया, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पूरा फुल ज़्यादा गर्म कपड़ा भी पहनकर मुझे दौड़ना पड़ा। तो हर चीज़ को मैंने ध्यान में रखा है, तब जाकर के मैं इस इवेंट को कंप्लीट कर पाया हूँ। बहुत से लड़के चाहते हैं कि इस तरह का इवेंट चैलेंज लें, बहुत कोई मुझे फ़ोन मैसेज किए थे, और मैं जिन लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं वो सब लड़के मुझसे पूछे थे कि सर जी लॉन्ग रन करेंगे तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं इसे एपिसोड बाय एपिसोड बता रहा हूं, और पूरा जेन्युइन चीज़ आपको दिखा रहा हूं कि मैं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किया हूं और कैसे किया हूं। तो आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज किया हूँ, क्या क्या खाना पीना खाया हूँ, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह का ऑनेस्ट रिव्यू, ऐसा जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए, जैसे मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मुझसे अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एपिसोड 3 में।